Hello everyone, welcome to Misra classes. Today our topic is how to reduce a fraction to its lowest term or in simplest form. अब simplest form क्या होता है? Simplest form के दो तीन नाम होते हैं. Simplest form को standard form भी कहते हैं, simplest form भी कहते हैं, lowest form भी कहते हैं, lowest term भी कहते हैं. अब इसको कैसे हम कोई भी नंबर है उसको हम कैसे कर सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म में, उसके लिए मेथड दिए गए हैं. टू रिड्यूस अ गिवन fraction to its lowest term, we find the numerator and the denominators the given fraction by their HCF. एक तो रूल ये होता है जो क्या कह रहा है, टू रिड्यूस अ गिवन फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट टर्म वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन ऑफ देयर HCF. मतलब कह रहा है अगर कोई भी हमें नंबर का लोवेस्ट टर्म निकालना है, जैसे कि हम मान लेते हैं यही नंबर हम लेते हैं 18/24. अगर इसी का हमें लोवेस्ट टर्म निकालना है तो उससे सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे. अब HCF निकालने के मैंने 4 तरीके आप लोगों को बता दिए हैं: कॉमन डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला गया, मतलब फैक्टर्स निकाल के किए गए. तो फैक्टर ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 18 और फैक्टर ऑफ 24 आर 1 2 4 8 6 12 24. अभी इसका अगर HCF निकालेंगे तो पहले तो कॉमन निकालेंगे, जैसा कि हमने प्रोसेस में समझ लिया है. तो कॉमन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा. तो 1 2 3 और 6. अब HCF ऑफ 18 एंड 24 इज 6. अब क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो 6 है तो इसका HCF 6 हो जाएगा. अब ये तरीका हो जाता है, फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे 18 को तो 3 आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. एक तरीका ये होता है. और एक तरीका जो मुझे सबसे इजी लगता है, मतलब मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि यही तरीका आप यूज करें, अल्टरनेटिव मेथड. उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, बस एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होने चाहिए, बस. और कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है ये नंबर 2 से कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, काट देंगे. 2 9 18, 2 12 24. अब ये नंबर में इस नंबर 3 से है, ये 2 से है, नहीं है. 2 से हाँ है, लेकिन दोनों नंबर में होना चाहिए. अब फिर 3 से चेक करेंगे तो 3 से है, हाँ 3 से काट दो. 3 4 12, 3 3 9. अब 3/4 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा. अब इसी नंबर के लिए हमने यहाँ इतना बड़ा प्रोसेस किया और यही नंबर हमें यहाँ एक लाइन में मिल गया. तो मुझे सबसे इजी मेथड यही लगता है, तो मैं हमेशा यही यूज करता हूँ, प्रेफर भी यही करता हूँ. मैं तो यही कहूँगा आप यही वाला मेथड यूज करिए. और अगर एग्जाम में आता है तो मजबूरी हो जाती है. तो आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा. अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.